ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं, बहुत ही गंभीर विषय है कृत्रिम गर्भाधान। देखो, हमने यहाँ तक कि जानवरों पे भी इसका प्रयोग करना शुरू किया, पशु पक्षियों पे भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया, वनस्पतियों में भी कृत्रिम चीज़ें हमने डालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो मनुष्य है उसको भी अब कृत्रिम रूप से हमने पैदा करना शुरू किया, जैसे IVF है ऐसे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो देखो, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसका बेनिफिट अगर आप देखें तो इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। जैसे किसी फसल है, फसल में आप कृत्रिम खाद डाल देंगे तो उसकी जो मात्रा थी ना, जैसे 1 बोरी गेहूँ होने वाला था वो डबल हो जाएगा, 2 बोरी गेहूँ हो जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा कि उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, इसकी जो गुणवत्ता थी वो ख़त्म हो जाएगी। एक उसकी एज घट जाएगी। जैसे गेहूं आप सुरक्षित रख सकते थे 5 साल 10 साल तक, लेकिन अब जो गेहूं है वो जो कृत्रिम चीज़ों से पैदा हुआ है, वो गेहूं आप 12 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं रख पाएंगे। यानी कि जो उसकी आयु घट जाएगी और एक उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। अब इसका उपयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट को देखो, जो व्यापारी है उसको क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। अब बेनिफिट किससे होगा? चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी तो वो उसको ज़्यादा चीज़ को बेच पाएगा, इसलिए उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए वो व्यापारी है, वो कृत्रिम चीज़ों को अपनाए तो ठीक है। लेकिन आप यार अच्छे आदमी हो, देसी चीज़ें खा सकते हो, आपके पास हैं, गाँव में उपलब्ध हैं, तो आप क्यों कृत्रिम चीज़ों की ओर बढ़ रहे हो? भाई, सबसे घातक परिणाम है इसका। जैसे कोई IVF से बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता क्या देख रहे हो आप? बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी एज लिमिट रहेगी, वो कम हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी उसको दवाइयों पे चलना पड़ेगा। जैसे हमारे पहला अगर देखें तो दादी और नानी ने 15-15 20-20 बच्चे पैदा किए, 100-100 साल के होके मर रहे हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको। न उनका आँख बीच में गया, न दांत बीच में गया, न कानों से सुनाई, मतलब सारे अंग काम कर रहे हैं। आज देखो, मतलब जैसे जैसे हम कृत्रिम चीज़ों के और आगे बढ़े, केमिकल चीज़ों का हमने उपयोग किया, तो आज की माँ की स्थिति देखो ना, उसका गर्भ कैसा हो गया। आज 1-2 बच्चे हैं वो भी पेट फाड़ के निकालने पड़ रहे हैं हमें। एक तरफ तो हमारे साइंस ने बहुत तरक्की की, अच्छी अच्छी चीज़ें हमको दी, लेकिन दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में साइंस ने कोई तरक्की नहीं करी। मतलब MABS करके डॉक्टर आ रहा है, 5 साल नॉलेज लेकर के आ रहा है, फिर वो एक बच्चा ठीक से पैदा नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो हमारी वो दाई माँ थी, अनपढ़ थी बेचारी, लेकिन 15-15 20 हज़ारों हज़ारों बच्चे मतलब अपने हाथ से मतलब जापे करवाती थी वो। क्या उस समय बच्चे उल्टे पैदा नहीं होते थे? क्या उल्टे भी पैदा होते थे, उस समय भी डिफेक्ट था, लेकिन बिना किसी दवा के, बिना किसी सर्जन ऑपरेशन के उन्होंने बहुत सारे जन्म करवाए। देखो, अगर इमरजेंसी है, सर्जी मतलब जो शल्य क्रिया है, मतलब जो काटना है वो ज़रूरी है तो ठीक है, लेकिन देखो समझो, आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना, डॉक्टर हैं, वो पैसा कमाने के लिए, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है उसको भी सर्जन डिलीवरी कर देते हैं पैसे के लिए। तो आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। कलयुग में जी रहे हैं हम, सतयुग में नहीं जी रहे हैं। तो यहाँ आदमी इतना गिर चुका है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो किसी पे आँख मूंद के भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है किडनी बेच रहे हैं, लीवर बेच रहे हैं, निकाल करके शरीर के अंगों को बेच रहे हैं। तो समझो, जितना प्राकृतिक तरीके से जीवन जी सकते हो प्राकृतिक तरीके से जियो, क्योंकि जैसे जैसे आप कृत्रिम चीज़ों का उपयोग करोगे, केमिकल का प्रयोग करोगे, तो उनका प्रभाव भी पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पे। आपकी एज कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर रोग बढ़ेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। देखो, समझाना हमारा काम है, क्योंकि हमें मिला है ईश्वर से। अब जिसको जो मिला है वो करना है, हम अब कर रहे हैं अपना काम। अब शराब बेचने वाला आपको शराब के फ़ायदे बचाएगा, हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें
कुछ अलग काम मिला है। हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं इसलिए भगवान का काम दे रहे हैं आपको। शैतान के लिए कार्य करते तो शैतान का मैसेज आपको देते। तो भैया समझो, ज़िंदगी आपकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।